हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट तक अच्छे से पढ़ लिया था, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उसे पहचाने कैसे, तो उसकी पहचान लिखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में, किसी वाक्यों के अंत में लिखो किसी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ऐसे शब्द आए, ठीक है, किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ऐसे शब्द आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। मतलब फ्यूचर में ये काम कोई चल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि राम मैदान में खेल रहा होगा, मतलब कोई काम चल रहा होगा इन फ्यूचर में, ठीक है। तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसका एक नॉर्मल सा बिल्कुल छोटा सा तो फॉर्मूला है, और वही फॉर्मूला हमें याद करना है, वही फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिखते हैं आगे का। इसका जो रूल है, जो फॉर्मूला है, इसी के ऊपर ही बस ये मान लो, इसके बेसिस फॉर्मूले पे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। बस यही, इतना याद करना है आपको, ठीक है। और जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्वेश्चन होंगे नहीं। इसी बेसिस पे तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना फॉर्मूला है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि हम मैदान में खेलते रहेंगे, ठीक। मतलब कोई बंदा ये कह रहा है हम मैदान में खेलते रहेंगे, तो खेलते रहेंगे फ्यूचर में है, लेकिन काम चलता ही रहेगा। मतलब मैदान खेलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें पता लगाना है, और लास्ट में आएगा रहे होंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, जो मैंने ऊपर रूल लिखाया है वो देखो, और उसी में हमें ये लिखना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, कोई कुछ दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो लिखो। अब इसमें हम है, तो इसमें आएगा वी, ठीक। और सेल, इसमें वी में सेल आएगा, सेल प्लस, आगे हमें प्लस नहीं लिखना है, आगे इसमें देखो वी सेल बी, ठीक। खेलते रहेंगे मतलब PLAY, और हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो प्लेइंग, ठीक। हम मैदान में खेलते रहेंगे, वी शैल बी प्लेइंग इन दी फील्ड। ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला में लिखा है वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और हो जाएंगे। तो हम बस आपको इतना बता दें, जो आई है और वी है, इनके साथ हमें सेल लिखना है। जो हमने ऊपर लिखा था, इनके साथ ही सेल लिखा था, ठीक है। और बाकी सबके साथ विल आएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड,
वह अपना काम करती रहेगी। ठीक है, वह अपना काम करती रहेगी। तो आप पहले फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट विल सेल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, सॉरी लड़की है ना कोई, तो सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक, तो सी है, इसमें आई और वी तो है नहीं, तो फिर विल, सी विल बी। अब आएगा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्क, आईएनजी। ठीक है, वह अपना कार्य करती रहेगी, मतलब हर, वर्क। बिल्कुल छोटा सा है, कोई कठिन नहीं है, बशर्ते हमें पहले वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा पलंग पर लेटा रहेगा। ठीक है, बच्चा पलंग पर लेटा रहेगा, फॉर्मूला। और आप एक बार फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद ना हो, बिल्कुल पहले से बात तो ये इतना कोई कठिन नहीं है, एक लाइन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर फॉर्मूला फिर भी आपको याद ना हो तो क्वेश्चन के साथ ही लिखते रहें। अगर एक दो बार लिखेंगे तो वो वैसे भी याद हो जाएगा। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें जो लिखेंगे, दी बेबी विल, वी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइंग प्लस आईएनजी। ठीक है, ऑन दी बेड। ऐसे करने क्वेश्चन। ठीक, कुछ नहीं करना, सीधा सा ये फॉर्मूला याद होगा, बाकी सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव में। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस विल सेल के बाद हमें तुरंत नोट लगाना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट एक इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे लड़के सिगरेट नहीं पी रहे होंगे। ठीक है, लड़के सिगरेट नहीं पी रहे होंगे। फॉर्मूला देखो, पहले ये रूल हमें याद होना चाहिए और उसमें कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला है और इसी में विल और सेल के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, तो दी बॉयज विल नॉट बी वर्ब की सब। अब इसके बाद फॉर्म, तो स्मोक, और उसमें इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, तो स्मोकिंग। ठीक है, और सिगरेट, SIGARETE, डबल TE। ठीक है, सिगरेट। ऐसे हमें करने क्वेश्चन, जैसे कि सेकंड, कोई सेकंड एग्जांपल, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे, वही फॉर्मूला है,
अब बट इसमें वी आया है, मतलब जैसे कि इसमें हम आया है तो इसके साथ वी, और जब वी आएगा तो वी के साथ सेल आता है, वी सेल नॉट बी, फेंकना होती थ्रो, इसके साथ आएगा ING, थ्रोइंग द बॉल। ठीक, वही फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पे लिख लो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। नेक्स्ट, इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं, कुछ नहीं करना, बस हमको भाई आपको ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला याद होगा, नॉर्मल से सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक, अब सेकंड एग्जाम्पल, मनु बाइक नहीं चला रही होगी। ठीक है, मनु बाइक नहीं चला रही होगी, फॉर्मूला क्वेश्चन, इसमें आएगा मनु, अब विल, फॉर्मूला देखते रहो क्वेश्चन हो जाएंगे, मनु विल नॉट प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, नॉट के बाद यहाँ पे भाई सॉरी बी लगेगा, मनु विल नॉट वी प्लस, अब लगेगा चला रही है, मतलब बाइक नहीं चला रही ना, तो उसमें ड्राइविंग DRIVING, ड्राइविंग दी टेबल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बस हमें भाई आपको फॉर्मूला याद करना होगा, उसके बाद ही हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, पहले आपको ये याद करना होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन कैसे होंगे, उसमें क्या फार्मूला होगा, मतलब कौन सा फार्मूला यूज होगा, या फार्मूला आपको बस यही करना है, सिंपल है, विल और सेल ये हमेशा आगे आएंगे। ठीक है, कुछ वही करना है, विल और सेल आगे आएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद, फिर बाकी की ये सब चीज़, जैसे कि विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल आ गया, सेल आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। इसके एक तो एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि क्या चित्रकार चित्र बनाता रहेगा। ठीक है, इसमें आएगा विल, आप फॉर्मूला देखते रहना और उसके बेसिस पे हमें ये करना है, विल आगे दी पेंटर, और यहाँ पे सब्जेक्ट पर सॉरी बी लगेगा, विल दी पेंटर बी। ठीक, और ड्राइंग मतलब बनाता रहेगा ना, तो ड्राइंग दी पेंटर दी पिक्चर, विल दी पेंटर वी ड्राइंग दी पिक्चर। ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं, बस ऊपर जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, कोई सा भी, ऐसे तो कई सारे हजारों एग्जाम्पल हैं, आपको बस याद रखना है कि मेन है ये, जब तक ये याद नहीं होगा हम नीचे के क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। हम किस बेसिस पर करेंगे, इस बेसिस पर कर रहे हैं ना, तो पहले हमें ये याद होना चाहिए। सेकंड का एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल,
क्या रोगी गर्म पानी ही पीता रहेगा। ठीक है, क्या रोगी गर्म पानी पीता रहेगा, तो पहले हम will the patient be drinking the hot water। ठीक, वही करना है। ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन है। सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। एक उसका भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चा यहाँ कैसे लेटे रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो विल सेल होता है ना, इसके आगे फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ जो विल सेल होता है फॉर्मूला पूरा यही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। वही फॉर्मूला होगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये इसका रूल है। इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बच्चा यहाँ कैसे लेटा रहेगा, तो कैसे, अब कैसे की मीनिंग तो आपको पता होगी, वाई की क्यों, वाट की क्या, कुछ क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जो कैसे है, ये क्वेश्चन वर्ड ही तो है। ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आते हैं, ये याद रखना। अगर वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो इंटरोगेटिव है, अगर बीच में आ रहे हैं तो डबल इंटरोगेटिव है। हाउ, अब ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर है विल या सेल। तो यहाँ बच्चा है, तो यहाँ पे हाउ द बेबी, सॉरी विल, इतना हो गया। विल के बाद आएगा द बेबी, अब बी लेटना की होती है लाइंग, इसमें आईएनजी लग जाएगा, लाई, अब इसमें आईएनजी लग गई तो लाइंग हो गया। ठीक है, हियर बच्चा यहाँ, मगर बच्चा यहाँ कैसे लेटा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लास्ट में हमें जरूर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है, बस हमें ऊपर का याद रखना चाहिए। ऊपर का याद होगा ये रूल, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। एक एग्जांपल और, वह यहाँ क्या करती रहेगी। ठीक है, वह यहाँ क्या करती रहेगी, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना, बस ऊपर का। और मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। अब इसकी होती है वाट, तो यहाँ लिखो वाट, आगे विल, सी, फिर बी, आवर डूइंग हियर। ऊपर का फॉर्मूला, बस ऊपर का हमें ये रूल याद होना चाहिए। ठीक है, तो
भाई ऐसे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है, फिर आप इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया। अगर प्रॉब्लम आती है भाई कमेंट करें, और अगर भाई आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।